कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 के बारे में। दोस्तों, अगर आप आईफोन 11 या आईफोन 12 में से कोई लेने का एक सोच रहे हो तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम उन एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एप्पल ऐसे लिख के नहीं देता है हमको कि यहाँ स्पेसिफिकेशंस में। हम इनके अलावा आपको ये लेना चाहिए कि नहीं और कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे एप्पल एयरपॉड्स का गिव अवे चल रहा है, जो कि हो सकता है आप में से किसी एक का, ये वाले नहीं नए वाले दूंगा। तो दोस्तों उसमें रजिस्टर करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। मैं 1 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम में आके उसके रिजल्ट सुनाने वाला हूं, तो सबसे पहले जाओ उस वीडियो को जाके देखो, वहां पे जाके जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करो और ये एयरपॉड्स आप में से किसी एक के हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अपग्रेड्स की जो कि आपको आईफोन 12 में देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 11। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो है डिस्प्ले में। आईफोन 11 में जहां आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक LCD डिस्प्ले है, अब आपको आईफोन 12 में सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक OLED डिस्प्ले है। तो ये एक काफ़ी मेजर अपग्रेड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़र्क हमको देखने को मिल जाता है कि आईफोन 11 जो है वो 4G सपोर्ट करता है, लेकिन आईफोन 12 आपको 5G की टेक्नोलॉजी देता है। तो ये एक मेजर अपग्रेड है, लेकिन क्या ये हमारे लिए एक अपग्रेड है कि नहीं है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अब एक और फ़र्क देखने को मिलता है हमको इन दोनों के कैमरास में। दोनों ही ड्यूअल लेंस कैमरा सिस्टम है, लेकिन जो आपको आईफोन 12 में कैमरा देखने को मिलता है वो डॉल्बी विजन वाला कैमरा देखने को मिलता है, जो कि रिकॉर्ड कर सकता है HDR में वीडियो एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। तो ये बहुत ही अच्छा अपग्रेड है। आपको वीडियो बेसिस से चाहिए तो आप आईफोन 12 को प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है कि आपको जो इस बार डिज़ाइन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसा कि हमको आईफोन 4 में देखने को मिलता था, पीछे एक पूरा ही ग्लास पैनल देखने को मिलता था, सेम वैसा ही लुक के साथ आपको ये ग्लास पैनल आपको यहाँ देखने को मिलता है। और इसी के साथ आपको जो आईफोन 5 वाली एडजस्ट थी, यानी कि एल्यूमिनियम की एडजस्ट, वो आपको देखने को मिलती हैं 7000 सीरीज़ की, जो कि आईफोन 12 का लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है। मुझे पर्सनली ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। जब से आईफोन 6 आया था और वो जो एडजस्ट इनकी वो राउंडेड हो गई थी तो वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता था। आज भी मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अखरती है, लेकिन अब आईफोन 12 में वो चीज़ वापस आपको वो बॉक्सी और वो स्क्वायर वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है, यानी कि जो आपकी एडजस्ट होती हैं वो एकदम फ्लैट एडजस्ट देखने को मिलती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा अपग्रेड लगा मुझे, क्योंकि यही तो आईफोन की पहचान है। डिज़ाइन के साथ साथ इन्होंने अपने फ़ोन पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, यानी कि 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इसके अलावा आपके इस बार जो आईफोन आपको देखने को मिल रहा है उसकी डायमेंशंस भी आपको काफ़ी कम मिल रही है। जहां आपको आईफोन 11 8.3 mm का देखने को मिलता था, अब वहां पे आपको आईफोन 12 7.4 mm का देखने को मिलता है। लगभग 1 mm का फ़र्क है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी की डेट में कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स को एकदम पतला बनाना चाहती है और कम से कम करना चाहती है। तो 1 mm अगर कम कर दिया है आईफोन ने तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ आपको हाइट और विड्थ में भी 4 mm का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल अप्रिशिएटेड है। इसी के साथ अगर वेट की बात करें तो 30 ग्राम का फ़र्क देखने को मिलता है। आपको आईफोन 12 30 ग्राम ज़्यादा हल्का देखने को मिलता है। 194 ग्राम्स का आता है, लगभग 200 ग्राम के आसपास का आता है। अगर हम उसके ऊपर कवर लगा लेते हैं, ग्लास लगा लेते हैं, तो लगभग 200 ग्राम के आसपास हमारा फ़ोन हो जाता है। वही सेम चीज़ अब आपको 162 ग्राम्स देखने को मिल रही है, जो कि आप कवर वगैरह भी लगा लोगे तो भी आईफोन 11 से काफ़ी हल्का होगा आईफोन 12। इसी के साथ एक और अपग्रेड देखने को मिलता है आपको पीछे, आईफोन के पीछे इस बार मैग्नेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि तरह तरह की अलग अलग एक्सेसरीज को कनेक्ट कर लेता है, चाहे वो कोई केस हो। और इस बार एप्पल ने मैक्स सेफ करके एक चार्जर निकाला हुआ है जिसको आप डायरेक्टली अपने आईफोन से कनेक्ट कर सकते हो और मैग्नेट्स के थ्रू वो एग्जैक्ट उसी जगह पर जाके कनेक्ट हो जाता है और आपको काफ़ी फास्ट वायरलेस चार्जिंग का एक्सपीरियंस देता है। और इसी के साथ आप अलग अलग चीज़, जैसे कि एप्पल का एक वॉलेट आता है वो भी पीछे अटैच कर सकते हो, और काफ़ी सारे अलग अलग माउंट्स एप्पल ने निकाले हुए हैं वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हो। एक और मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है जहाँ पे आपको आईफोन 11 IP68 रेटिंग के साथ वाटरप्रूफ देखने को मिलता है, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिलता है अप टू 2 मीटर्स फॉर 30 मिनट्स। वो अब आईफोन 12 में आपको सेम IP68 वाटर रेसिस्टेंट के साथ, लेकिन अप टू 6 मीटर्स फॉर 30 मिनट, यानी कि इसकी जो वाटर रेसिस्टेंट की कैपेबिलिटी है ये 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलती है आपको
iPhone 12 में एज़ कम्पेयर टू iPhone 11। इसी के साथ आपको एक और मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है जो कि है डिस्प्ले का इन द सेंस कि आपको जो ऊपर का वो जो ग्लास देखने को मिलता है वो इस बार एप्पल जो है वो अपनी नई टेक्नोलॉजी यानी कि सेरामिक शील्ड यूज़ कर रहा है, जो कि अप टू 4 टाइम्स बेटर है या फिर 4 टाइम्स टफर है एज़ कम्पेयर टू जो iPhone 11 में ग्लास लगा हुआ है। अगर आप एक ऐसे बंदे या बंदी हो जो कि अपना फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करते हो, तो iPhone 12 आपको इस बार थोड़ा सा और अच्छा प्रोटेक्शन देगा, एक्चुअली 4 टाइम्स बेटर प्रोटेक्शन देगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा डिवाइस चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लें इन दोनों की प्राइसिंग की। iPhone 12 आता है 79,900 यानी कि पूरा लगभग 80,000 रुपये के आसपास आता है iPhone 12, और वहीं आपको iPhone 11 देखने को मिल जाता है 54,900 यानी कि 55,000 रुपीज़। तो दोस्तों इन दोनों की प्राइस में आपको 25,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप 25,000 किसी चीज़ के एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको वो चीज़ उतनी वर्थ भी करनी चाहिए। ये चीज़ यूएस वगैरह में इसलिए वर्थ है क्योंकि वहाँ पे आपको 5G वगैरह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इंडिया में अभी 5G आने में मिनिमम 3 साल का टाइम है। 3 साल मिनिमम आपको 5G देखने को नहीं मिलेगा, और 3 साल में तो आप यार शायद आप फ़ोन भी चेंज कर दो। तो मेरे हिसाब से 5G के लिए अगर आप iPhone 12 ले रहे हो तो वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इसके अलावा बात करें कि अगर आपको एक लेटेस्ट डिवाइस चाहिए, आपको लेटेस्ट रहना, अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप iPhone 12 प्रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको वो डॉल्बी विजन वाली रिकॉर्डिंग चाहिए, या अगर आप एक वीडियोग्राफर हो, तो आप iPhone 12 प्रेफर कर सकते हो। उसमें आप 25,000 एक्स्ट्रा दे सकते हो। लेकिन अभी ये चीज़ ऑन पेपर है, ये जो हम डॉल्बी विजन की बात कर रहे हैं ये भी हमने ऑन पेपर है, इसकी टेस्टिंग हमने सामने नहीं की है। तो उसकी टेस्टिंग का वीडियो भी बहुत ही जल्दी मैं चैनल पे ले आऊँगा। जैसे ही अभी 23 से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट है, तो 23 को मैं प्री बुक कर दूँगा। जितनी जल्दी आया मेरे पास उतनी जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें फिर हम लोग इन डेप्थ पूरा इन दोनों के ऊपर क्या प्लस है क्या माइनस है, हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अगर ये जो नई मैक्स सेफ एक्सेसरीज जो आई है, अगर आप उन एक्सेसरीज़ को यूज़ करना चाहते हो अपने आईफोन के पीछे, अगर आप चाहते हो वॉलेट हो, या फिर आपको वायरलेस चार्जिंग केस चाहिए, या फिर काफ़ी सारी अलग अलग मैक्स सेफ एक्सेसरीज है, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो आपको iPhone 12 ही लेना पड़ेगा। iPhone 11 में वो ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको एक बेटर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप iPhone 12 प्रेफर कर सकते हो। दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल कंपैरिजन। अब मेरे हिसाब से आप शायद क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, किस में क्या ज़्यादा प्लस है और कौन सी चीज़ आपके काम की है। क्या 25,000 एक्स्ट्रा आपको इसमें लगाना चाहिए कि नहीं, शायद इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और गिव अवे के लिए फटाफट से अप्लाई कर दो, क्योंकि वो जो iPhone 11 के साथ एयरपॉड्स मिलने थे वो तो मिल नहीं पाए, तो ये वाले एयरपॉड्स ले सकते हो। तो फटाफट से जाओ, ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो है वहाँ जाओ, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, और क्या पता आपके पास एक एयरपॉड्स फ्री मिल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।